धुले में बाबा धीरज सिंह हत्याकांड के बाद गद्दी विवाद। पूरा घटनाक्रम 1 दिसंबर 2025 को धुले, महाराष्ट्र में गुरुद्वारा प्रमुख संत बाबा धीरज सिंह पर जानलेवा हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 18 दिसंबर 2025 को गुरुद्वारे में उनकी अंतिम अरदास का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 18 दिसंबर को गुरुद्वारे में क्या हुआ? 18 तारीख को गुरुद्वारे में अचानक भारी गड़बड़ी और अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन और न्यूज रिपोर्टर्स तक यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। दरअसल उस दिन का कार्यक्रम सिर्फ अंतिम अरदास और श्रद्धांजलि के लिए था। बाबा जी को गुजरे हुए अभी 10 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, इसलिए गद्दी या उत्तराधिकारी को लेकर कोई चर्चा या घोषणा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन गद्दी को लेकर जल्दबाजी क्यों? कुछ लोगों को इंतजार नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि इतने बड़े धार्मिक कार्यक्रम में भारी संगत की मौजूदगी में आज ही नए मुखिया की घोषणा कर दी जाए। समस्या यह थी कि संगत, जनता उस व्यक्ति के पक्ष में नहीं थी। बाहर से बुलाए गए बड़े नाम, इसके बाद बाहर से अलग अलग जगहों से कई प्रभावशाली धार्मिक हस्तियों को आमंत्रित किया गया। पंजाब, नांदेड़ और अन्य स्थानों से ऐसे लोग बुलाए गए जिनकी सिख समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, जैसे सिंह साहिब जत्थेदार बाबा बलबीर सिंह जी, मुखी दमदमी टकसाल, बुद्धा दल तख्त श्री पटना साहिब, बिहार। इनके साथ 40 से 50 निजी सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। उद्देश्य यह था कि इन बड़े नामों के जरिए मंच से यह कहलवाया जाए कि गद्दी का दावेदार यही व्यक्ति है, ताकि कोई विरोध न करे। पूरा कार्यक्रम लाइव था और आज भी देखा जा सकता है कि वहां क्या हुआ। संगत का जोरदार विरोध। जैसे ही गद्दी को लेकर घोषणा की कोशिश हुई, संगत ने जोरदार विरोध किया, नारे लगाए और साफ कहा, यह फैसला हमें मंजूर नहीं है। हालांकि लोगों को डराने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के कारण कोई अनहोनी नहीं हुई। 5 प्यारे का फॉर्मूला भी खारिज। बाद में एक व्यक्ति का नाम लेने के बजाय 5 लोगों के नाम घोषित किए गए और कहा गया कि जब तक असली हत्यारा पकड़ा नहीं जाता, तब तक ये 5 लोग मिलकर गद्दी संभालेंगे। लेकिन संगत ने इसका भी विरोध किया, क्योंकि इन 5 में से सिर्फ एक व्यक्ति संगत के समर्थन में था, बाकी 4 उसी गुट से जुड़े माने जा रहे थे। संगत ने हॉल छोड़ा। विरोध दर्ज कराते हुए संगत ने गुरुद्वारा हॉल छोड़ दिया और साफ कहा कि यह फैसला स्वीकार नहीं है। इसके बाद वे लोग 5 नामों की घोषणा कर वहां से चले गए। बंद कमरे में खुद को मुखिया घोषित करने का आरोप संगत के जाने के बाद एक अलग कमरे में अपने कुछ समर्थकों के बीच जबरदस्ती पगड़ी पहनाकर उस व्यक्ति को गुरुद्वारे का मुखिया घोषित कर दिया गया। यानी जिन बड़े बड़े संतों को बुलाया गया था, उनकी बात भी अंत में अनसुनी कर दी गई। बड़े संतों का हॉल छोड़ना, इस पूरे घटनाक्रम से अमृतसर से आए बड़े संतों को भी अपमान महसूस हुआ। जब उन्होंने देखा कि संगत उनकी बात सुने बिना बाहर चली गई है, तो वे भी हॉल छोड़कर चले गए। संगत का फैसला। बाबा दारा सिंह जी इसके बाद संगत दोबारा एकजुट हुई और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने पूरी मर्यादा के साथ बाबा धीरज सिंह के छोटे भाई बाबा दारा सिंह जी को पगड़ी पहनाकर गुरुद्वारा नानक जी धुले का मुखिया स्वीकार किया। अब स्थिति क्या है? आज कुछ लोग खुद को मुखिया बताकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाल रहे हैं, लेकिन संगत का कहना है कि जिसे दिल से स्वीकार किया गया है वही असली मुखिया है और वे बाबा जी के रक्त संबंध से भी जुड़े हैं। अब इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया की बात कही जा रही है। सीआईडी जांच की मांग। इस हत्या के पीछे साजिश रचने वालों के खिलाफ सीआईडी जांच की मांग की जा चुकी है। किसी का नाम लिए बिना संगत की यही मांग है कि मुख्य साजिशकर्ता को सामने लाया जाए। जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता, गद्दी का मुद्दा टाल दिया जाए। आखिर सवाल ये है कि जो बात आम जनता समझ रही है, वही बात पुलिस प्रशासन को क्यों समझ नहीं आ रही? सरकार से मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच हो और मुख्य साजिशकर्ता को जल्द गिरफ्तार किया जाए।